स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आप सभी के। तो अपने जो चल रहा था बच्चों, फिजिक्स का था चैप्टर नंबर 7, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आज पार्ट नंबर 11 अपने 11 इसका डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो थोड़ा नया टॉपिक है, यानी कि जो फॉर्मूले निकालने वाला टॉपिक था, जो पिछला आपने पढ़ा था कि बायो सावर्ट्स लॉ से आया था फॉर्मूले निकालने। फिर उसके कारण अपने क्या, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर और फिर उसके लिए सर्कुलर कॉयल के लिए अपने फॉर्मूले निकाले थे। और उसके बाद हेल्महोल्ट्ज कॉयल अपने पढ़ा था। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज थोड़ा सा टॉपिक नया है। टॉपिक का जो नाम है वो है मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यानी कोई भी आपका जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कैसी होती है। ठीक है, तो इसको जो सेकंड नाम अगर इस टॉपिक का मैं देना चाहूं तो इसको मैं कह सकता हूं मैग्नेटिक फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कैसे लगता है एक चार्ज्ड पार्टिकल पर, वो अपने पढ़ेंगे कि ऑलरेडी अपने पास क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपने किसी चार्ज को प्लेस करते हैं तो वो चार्ज किस टाइप से मोशन करता है, कैसे उस पर मैग्नेटिक फोर्स है वो वर्क करता है, तो वो अपने आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि इफ ए मूविंग चार्ज पार्टिकल क्यू, एक चार्ज्ड पार्टिकल क्यू है, तो वो क्या है, पासिस विद ए वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b। यानी कि एक क्यू चार्ज है वो v वेलोसिटी से जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगा रखा है, अप्लाई कर रखा है, वो है कैपिटल B। द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज गिवन बाय। तो उस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो मैग्नेटिक फोर्स का अपने फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। तो एक बार दोबारा उसको रिपीट कर लो कि जो मैग्नेटिक फोर्स v वेलोसिटी से और b मैग्नेटिक जो फील्ड लगा हो q चार्ज पर, क्या लगता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है। तो इसको अपने लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस बी, v क्रॉस b। ठीक है, यहां पे भी अपने क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर, क्योंकि इधर वेक्टर क्वांटिटीज है। अब अगर इस वेक्टर का आपने क्या लें, मैग्नीट्यूड लें, तो वो क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला अपने पास ऐसे बनेगा, क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, ये एन कैप क्या है, डायरेक्शन को बताएगा इस एफ वेक्टर की, भी कौन सी साइड इसकी डायरेक्शन है, आई कैप, जे कैप, के कैप की फॉर्म में होगा। या इसको अगर अपने डायरेक्ट लिखें, एफ इज इक्वल टू, तो ये क्यू वी बी साइन थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूला विदाउट वेक्टर। अब इसमें डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड है इसका। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। अब इस फोर्स की अपने को वैल्यू तो पता लगी भी, फोर्स की ये है। अब ये डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो उस डायरेक्शन को निकालने के लिए जो अपने फॉर्मूला यहाँ पे काम में लेते हैं या रूल यहाँ पे काम में लेते हैं, वो है राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। जो वेक्टर प्रोडक्ट का क्या है, राइट हैंड रूल है, वो अपने काम में लेते हैं यहाँ पर। अब वेक्टर प्रोडक्ट का राइट हैंड रूल क्या है कि अब देखो आप यहाँ पर किसके क्रॉस प्रोडक्ट से आपको ये क्वांटिटी मिल रही है, v और b के क्रॉस प्रोडक्ट से मिल रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये अपना जो राइट हैंड है, इसकी फिंगर्स को फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन में आपको रखना है और सेकंड डायरेक्शन की सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन में उनको क्या कर देना है, रोटेट कर देना। तो जो आपका थंब होगा वो किसको बताएगा, इस एफ वेक्टर की डायरेक्शन को बताएगा। तो अब इसकी डायरेक्शन निकालनी सीखो, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखो आपके पास जो अब पढ़ोगे आप थियोरेटिकली, जो यानी कि जितने भी न्यूमेरिकल है, चाहे वो कंपटीशन लेवल के हैं चाहे आपकी बुक के हैं, तो उसमें आपको दो टाइप से मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेंगे। एक मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, और एक मैग्नेटिक फील्ड आपको ऐसा मिलेगा। ये दो टाइप के मैग्नेटिक फील्ड आपको बी देखने को मिलेंगे, बी वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, तो इस बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन। यानी जो आपका बोर्ड है ना, इसके क्या है, आउटवर्ड है, यानी ये वाली डायरेक्शन है। तो इस डायरेक्शन को आप ऐसे बोल सकते हो भी ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, जेड डायरेक्शन है, मतलब प्लस के कैप वाली डायरेक्शन है। ये प्लस के कैप ही होता है ऐसे,
प्लस के कैप वाली। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ये क्या है, इनवर्ड टू द प्लेन, यानी इनसाइड जा रही है जो बोर्ड है आपका। तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो माइनस के कैप हो जाएगी, ठीक है। माइनस के कैप इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। आपको ओनली समझाने के लिए, आपको के कैप वगैरह कुछ नहीं याद रखना, वैसे बता रहा हूं कि अगर ऐसा आपको कहीं भी दिखा हुआ मिले, आगे 9th चैप्टर में भी आएगा, तो वो क्या है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है इसकी डायरेक्शन, ठीक है, आउटवर्ड, और ये है इनवर्ड डायरेक्शन। तो अब देखो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन आपके पास। तो अब आप क्या करो कि यहां पर मान लो आपका जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहां पे ये वी वेक्टर की डायरेक्शन, वी वेक्टर की क्या है, डायरेक्शन है। तो अब आपको क्या करना होगा, वी वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को खोलना है और बी की तरफ उनको रोटेट कर देना है। तो अगर इस कंडीशन में कहूं तो ऐसे आउट इनवर्ड है। देखो आपका जो वी वेक्टर है वो ऐसे है और जो बी वेक्टर है वो ऐसे है, ठीक है। वी वेक्टर है वो ऐसे है और बी वेक्टर आपका ऐसे है, यानी जो ये जो ब्लू मार्कर है ये अपने को बी वेक्टर बता रहा है, यानी इनवर्ड है, और वी वेक्टर आपका इधर जा रहा है ये वाला। तो अब आपको क्या करना है, वी की तरफ फिंगर्स को खोलना है और किसकी तरफ रोटेट कर देना है आपको, इस बी की तरफ, वी क्रॉस बी। तो अब अंगूठा आपका यानी थंब कहां जा रहा है, अगर मैं इसको ऐसे देखूं यहां पर, तो आपका थंब जा रहा है अपवर्ड। तो जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी वो आप कहोगे कि इस डायरेक्शन में आ जाएगी एफ वेक्टर, ठीक है। एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली यानी अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी। अब अगर मैं यहां पर कहूं आपको कि यहां भी एक पार्टिकल आपका वी वेक्टर, यहां वी वेक्टर वेलोसिटी से जा रहा है, तो अब देखो आप कि आपका जो वी वेक्टर है वो वी वेक्टर ऐसे है और जो बी वेक्टर आपका पहले ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, अब वो वहां ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, आगे की तरफ आ जाएगा। तो अब आपको क्या है, वी की तरफ उंगलियों को खोलना है। तो वी की तरफ फिंगर्स को खोलो और बी की तरफ रोटेट कर दो, ये बी है ये वी है, तो वी की तरफ खोला और बी की तरफ रोटेट। तो अब जो आपका थंब है वो ऑटोमेटिक कहां जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां पर जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी वो कैसी आएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, डाउनवर्ड आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या करते हो, डायरेक्शन को निकालते हो। अब यही अगर मैं मान लो एक और कंडीशन मान लूं कि वी वेक्टर आपका इस पॉइंट पे ऐसे है, वी वेक्टर, ठीक है। तो अब वी की तरफ फिंगर्स रोटेट करो, इनवर्ड है तो इनवर्ड थंब को, इनवर्ड जो फिंगर्स है उसको रोटेट कर दो, तो जो आपका थंब है वो इधर आएगा। मतलब यहां इस पॉइंट पर अगर मैं एफ वेक्टर की डायरेक्शन देखूं तो ये वाली आ रही है। इसी टाइप से अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये वी वेक्टर की डायरेक्शन है। तो अब आपको ऐसे अपने हैंड को खोलना पड़ेगा और फिंगर्स रोटेट, यानी क्योंकि बाहर की साइड है आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वी की तरफ फिंगर्स खोली और बी की तरफ ऐसे रोटेट की, तो ये एफ वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है, एफ वेक्टर की डायरेक्शन ये आ जाएगी। अब एक चीज और, ये तो चलो आपको क्लियर हो गया होगा अभी एफ की डायरेक्शन कैसे निकालनी है, कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो नेगेटिव चार्ज के लिए आप जब भी वेक्टर फॉर्म लिखते हो तो वहां पर चार्ज का सिंबल साथ में लेते हो। तो जो एफ वेक्टर आएगा वो आपका माइनस क्यू वी क्रॉस बी आ जाएगा। तो अब माइनस अपने को ये बता रहा है कि जो v क्रॉस बी की डायरेक्शन आ रही है और उसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या है, f की है, ठीक है। तो अगर ये जो जितने भी अपने डायरेक्शन निकाली है ये प्लस क्यू चार्ज के लिए निकाली है। अब अगर इसी पॉइंट पर मैं आपको कहूं कि माइनस क्यू चार्ज पड़ा है यहां पर, हालांकि आपके माइनस क्यू चार्ज नहीं आएगा, प्लस क्यू ही आएगा, क्योंकि प्लस क्यू से डायरेक्शन निकालनी आसान रहती है। लेकिन फिर भी अगर आपको कहें कि एक माइनस क्यू चार्ज अपवर्ड जा रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एफ की डायरेक्शन इधर आ रही है ना, लेकिन माइनस क्यू के कारण क्या हो जाएगी, ये एफ इधर ना होके इधर लगेगा, यानी जो डायरेक्शन आएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका एफ वेक्टर अप्लाई होगा। समझ आ गई इतनी बात, मुझे उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। ये माइनस सिंबल क्या है, नेगेटिव चार्ज के लिए, तो मतलब ये वाला जो फॉर्मूला था ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था। इतनी बात समझ में आई। अब नेक्स्ट क्या है, जो आपके पास दो स्पेशल एक चीज और है कि इफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, अगर मान लो जो आपका चार्ज है, जो आपने क्यू चार्ज लिया हुआ है, इस पर आपने मैग्नेटिक फील्ड तो अप्लाई कर ही रखा है जो बी वेक्टर है। अगर आपका इस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी वर्क कर रहा है, ई वेक्टर, ठीक है,
ई वेक्टर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका वर्क कर रहा हो, तो अब यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस पर, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस पर, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा आपके पास, एफ ई, तो वो हो जाएगा क्यू ई वेक्टर। ठीक है, ये लगेगा उस पर। तो अब अगर मैं कहूं कि जो आपका पार्टिकल है उस पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल फोर्स किसके लिए है, जब आपके जो पार्टिकल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाइड हो। ये फॉर्मूला है आपके पास, जब ओनली मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड हो तो टोटल फोर्स जो उस पर लगेगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी। ये क्या आ जाएगा, टोटल फॉर्मूला आ जाएगा कब, जब व्हेन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ फील्ड्स आर अप्लाइड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक both fields are applied on a charge, both fields are applied on q charge। ठीक है, ये फॉर्मूला तब के लिए आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो बच्चों, इसकी है दो स्पेशल कंडीशंस। तो दो स्पेशल कंडीशंस हैं इसमें, तो स्पेशल केसेस अपने करते हैं। एक केस तो यहीं पर ही आ जाएगा, स्पेशल केसेस। तो फर्स्ट जो केस है उसमें यह है कि इफ क्यू चार्ज इज इन रेस्ट, यानी कि जो आपका क्यू चार्ज है वो रेस्ट में है। तो रेस्ट में मतलब जो वो उसकी वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है आपके पास। तो जब वेलोसिटी जीरो होगी तो चाहे ये वाला फॉर्मूला है चाहे ये वाला फॉर्मूला है, दोनों में जो एफ आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू जीरो क्रॉस बी। तो जीरो को मल्टीप्लाई करने से जीरो ही आता है, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड नहीं होगा, मैग्नेटिक फोर्स इज ऑल्सो जीरो। यानी जो मूविंग चार्ज पर ही ओनली क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बाकी दूसरे अगर स्टेबल चार्ज आपका आपने ओनली यहां पर प्लेस कर दिया, वो चार्ज मूव नहीं कर रहा है, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि मूविंग चार्ज के अराउंड ही एक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा या वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, तो उस पर फोर्स लगेगा। अब मान लो मैग्नेट आपके पास और एक साइड प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक पर मैग्नेट चिपकती है क्या, नहीं चिपकती, मतलब फोर्स नहीं लगता उस पर, क्योंकि उसका खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो जिसका खुद का कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस करोगे, मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करोगे, तो तभी उस पर फोर्स लगेगा। मतलब कि यहां से एक चीज क्लियर होगी कि मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स उसी पार्टिकल पर लगता है, पार्टिकल पर लगता है या उसी ऑब्जेक्ट पर लगता है जिसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड हो। ठीक है, या वो खुद मैग्नेट की तरह क्या करे, बिहेव करे। तो ठीक है, समझ आएगी इतनी बात बच्चों। तो अब नेक्स्ट क्या है, एक इसमें केस और है, वो अपने करते हैं। अब नेक्स्ट केस देखो, वो काफी इंटरेस्टिंग केस है जो नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट जो केस है उसमें है अपने पास सेकंड जो केस है इसका, कि व्हेन v नॉट इक्वल टू जीरो, v वेक्टर है वो जीरो के इक्वल नहीं है, यानी चार्ज इज इन मोशन, इज इन मोशन with velocity v, with velocity v, v वेलोसिटी से जा रहा है, बट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये थीटा क्या है, यहां पर थीटा होता है जिसके बिटवीन आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो उसके बिटवीन एंगल। मतलब कि जैसे मान लो, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू आपके पास होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो जो यहाँ पे ये थीटा है ना, ये होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन एंगल। ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, तो इनके बिटवीन कितना एंगल बन रहा है। तो अब जो यहाँ पर थीटा होगा 0 डिग्री या 180 डिग्री, वो आपके पास बच्चों क्या होगा, बता सकते हो किस किस के बिटवीन एंगल होगा। तो वो अपने ये फॉर्मूला लेते हैं क्यू वी क्रॉस बी वाला। तो इसमें v क्रॉस b है, तो ये v और b के बिटवीन एंगल होगा। ठीक है, मतलब कि या तो आपका v वेक्टर एंड b वेक्टर ये क्या है, या तो पैरेलल है,
या तो क्या है, ये पैरेलल है, यानी पैरेलल होंगे तो 0 डिग्री का एंगल होगा। भाई दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होंगे, मान लो v वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है और b वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, एंटी पैरेलल हो या फिर, अब एंटी पैरेलल क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं जब थीटा आपका 180 डिग्री हो। तो ये कब होगा कि मान लो v वेक्टर तो ऐसे है और b वेक्टर आपका ऐसे है, इस डायरेक्शन में है, ऐसे लगाओ। तो दोनों ही कंडीशन में आप देखो कि जो इस पे मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि चाहे साइन 0 की वैल्यू निकाल लो आप, चाहे साइन 180 की वैल्यू निकाल लो, दोनों की वैल्यू 0 आती है। तो एफ वेक्टर आपका 0 होगा। लेकिन यहां पे ये होगा कि यहां पर तो आपका चार्ज था स्टेबल या रेस्ट पर था, रुका हुआ था, लेकिन यहां पर अगर वो चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी v से क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। और यहां पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी अप्लाई होता है, कैसे कि अगर किसी चार्ज पर अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो वो क्या है, जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी से करता जाएगा। यही अपने को न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है। तो रेस्ट में है तो रेस्ट में, अगर मोशन में है तो मोशन में, जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन अपने कहा था स्टार्टिंग में कि v वेलोसिटी से वो आपका चार्ज मूव कर रहा है, तो उसी वेलोसिटी से वो चार्ज क्या होता जाएगा, मूव करता जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये दो स्पेशल केसेस थे इसके कि जब आपने क्या किया है, इसको चार्ज को अपने किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। अब ये जो टॉपिक है ना, देखने में आपको चाहे छोटा लग रहा हो टॉपिक, और हो सकता है इसमें से पेपर में से क्वेश्चन भी ना आए यहाँ से, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन के लिहाज से, लेकिन ये आपका टॉपिक बहुत ही बड़ा बेस है। आगे आने वाले टॉपिकों के लिए ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपको। v और b की मैं डायरेक्शन दे दूं, f वेक्टर की डायरेक्शन आपको निकालनी आनी चाहिए, प्लस क्यू माइनस क्यू सारी चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो को चाहे 2 या 3 बार भी देखना पड़े, लेकिन ये जो टॉपिक आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी से ही आगे नेक्स्ट जो कल मैं टॉपिक करवाऊंगा, अब उसमें क्या है, उसमें स्पेशल केस ही है, लेकिन स्पेशल केस में क्या है कि व्हेन क्यू चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी थीटा 90 डिग्री लेंगे वहां पे, तो वो टॉपिक काफी बड़ा है, ठीक है। तो वो टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर उसको ऐड करता तो वीडियो आज की 50 मिनट की हो जाती, आधे घंटे का टॉपिक है वो आराम से। तो अब क्या है, आपको देखो ये टॉपिक को आराम से आज बैठकर, और वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, अलग अलग पोजीशन बना के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड खुद लगा लो और डायरेक्शन निकाल के देखो भी आपकी कौन सी डायरेक्शन आ रही है। v किसी डायरेक्शन में लगा दो, आपका b किसी में लगा दो, f की डायरेक्शन निकाल लो, दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, आज काम करना है। और इसमें क्या है, एक साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक है, तो वो साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक अपने सिलेबस में नहीं है, तो वो मैं नहीं करवाऊंगा। लेकिन जो इससे नेक्स्ट टॉपिक है ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वाला, उसमें साइक्लोट्रॉन वाला सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। जितने साइक्लोट्रॉन के फॉर्मूले हैं ना, वो सारे उसी के फॉर्मूले आएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो तभी उन्होंने साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक हटा दिया, क्योंकि वहां फॉर्मूले दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, सारा सेम डेरिवेशन दोबारा करने पड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे डियर स्टूडेंट्स। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। मैं थोड़ा ये 5 सेकंड रोक लेता हूं, तो उतने टाइम आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। 18 मिनट हो चुके हैं पूरे, तो थैंक यू।